हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का मैंने बनाया है, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ तक मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। अब देखिए इससे ऊपर का जो पार्ट है ये वाइट कलर का, इसको हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। देखिए काफ़ी बड़ा ये थाल पोस्ट बन के रेडी हुआ है। कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल पोस्ट के डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ तक का डिज़ाइन मैं आपको पार्ट 1 में बनाना बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हो। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको इस वीडियो में बनाना बताऊँगी। तो यहाँ तक का देखिए हमने बना लिया था। यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक किया और एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम वाइट कलर का इस तरह से धागा लेंगे। अब यहाँ पे नॉट लगानी है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक कर रखा, तो इसको हमें छोड़ देना है। अब इससे आगे वाली एक चेन को हमें छोड़ के इससे आगे वाली में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लेनी है। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए एक चेन बीच में स्पेस के लिए होगा। इसके आगे हमें एक स्पेस को छोड़ के एक चेन को छोड़ के उससे अगले वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है और नीचे आपको एक को छोड़ के इससे अगले वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद फिर से आपको एक चेन लेनी है, एक को छोड़ के यहाँ पे आपको हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, यहाँ पे एक को छोड़ के इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आपको एक चेन लेनी है। फिर से आपको नीचे एक को छोड़ के यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इसके बाद फिर से आपको एक चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे एक को छोड़ के इससे अगले वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया। अब इससे अगले वाले में तो यहाँ पे भी आपको एक को छोड़ के एक चेन लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने एक को छोड़ देंगे, जैसे हमने उस तरफ छोड़ा है इसको छोड़ के। अब देखिए दूसरे पार्ट में आएंगे, इसमें भी आपको एक को छोड़ना है, सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेना है। फिर से आपको एक चेन लेनी है। इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, दोनों तरफ हमें एक एक स्टिच छोड़ी। उसी तरह से यहाँ बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, बीच में एक चेन को छोड़ना है, डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक स्टिच छोड़ के जैसे यहाँ पे बनाना बताया इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारा एक स्टिच यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, जो हम छोड़ते आ रहे हैं इस तरह से आगे और पीछे। ठीक है, इस तरफ वाले में भी एक हमारे यहाँ पे छूटा है। अब यहाँ पे एक चेन लेके आपको यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है इस तरह से, 1 2 और 3। हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर एक चेन और लेनी है बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाए इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब आपको डबल क्रोशिया ही बनाना है। ठीक है, फिर से एक चेन लेनी है। फिर से इससे आगे वाले में यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर डबल क्रोशिया। इस राउंड में आप डबल क्रोशिया ही बनेगा और बीच में आपको एक चेन का स्पेस रखना है। एक चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे बनाएंगे, सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, एक ये हो गया, ये दूसरा बनेगा, इसके ऊपर तीसरा बनाना है। और यदि आपके इसमें थोड़ा सा भी झोल आता है तो आप यहाँ पे इसके 4 राउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बना लेती हूँ पहले, तब देखती हूँ कि मेरे यहाँ पे कितने राउंड कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरह से हमें इसके ऊपर बनाते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसके राउंड, तब आपको अच्छे से बताती हूँ।
इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए पूरा दिखा रही हूँ, कहीं पर भी इसमें झोल नहीं है, तो ये प्रॉपर बना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 राउंड हमने कंप्लीट करे हैं। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारे यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन है, ठीक है, इसमें आपको स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 3 राउंड इसके कंप्लीट करे हैं। यदि आपको झोल आता है तो आप इसी तरह से इसके 4 राउंड बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए जो एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डालते हैं डबल क्रोशिया, फिर जो ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर जो एक चेन का स्पेस है बीच में उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। एक हमें एक चेन के स्पेस में बनाना है और एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तब आपको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए वाइट वाला भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक किया, एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फिर से रेड कलर का धागा लेना है। जो भी कलर का धागा आपने लगाया है उसको आपको लेना है और यहाँ पे किसी भी स्टिच से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने बना रखा। तो कोई भी चेन में आपको इस तरह से डालना है। पहले आपको धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर लेना है, ठीक है। ये लॉक हो गया। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में एक बन गया हमारा, इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 बन गए। इस तरह से ये दूसरा बन गया, इससे आगे वाली में एक और बनाएंगे। तो 3 स्टेज में हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे एक एक बना लिया। इसके बाद आपको 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको 1 2 3 और चौथे नंबर की स्टेज में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे नीचे आपको 1 2 3 और चौथे नंबर की स्टेज में फिर से आपको डबल क्रोशिया को बनाना है। एक बनाया, इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट ये रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब इससे आगे आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से आपको दूसरा पार्ट बनाना है। तो एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया को बनाएंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 स्टेज में 3 आपको डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 चेन लेनी है। फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर की स्टेज में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है। फिर से आपको 4 चेन लेनी है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 तरह से 4 चेन लेके अब यहाँ पे फिर से आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर की स्टेज में डबल क्रोशिया को बनाना है। एक बनाया, इससे आगे वाले में एक बनाएंगे। सब में आपको सिंगल 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 स्टेज में इस तरह से। फिर आपको 2 चेन लेके फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करना है। एक को छोड़ के यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का आपका एक पार्ट ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक को 2 चेन लेके एक को स्किप करना है, फिर से यहाँ पे दूसरा पार्ट बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में नहीं लगानी है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे चेन लेके अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो चेन है इसमें इस तरह से डालते हुए यहाँ पे इसके नीचे से ले जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया बन गया। अब देखिए इससे आगे वाले में ये जो है इसमें नीचे से डालेंगे क्रोशिया को और इस तरह से हमें डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो इसे हम फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया कहते हैं। इसमें भी हमें फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो तीनों में हमने एक एक फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस है इसमें आपको सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर से आपको 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर से आपको 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया बने हैं इसमें हमें इस तरह से
नीचे से डालना है क्रोशे को, यहाँ पे फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरे में बनाएंगे, फिर यहाँ पे तीसरे में बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशे हैं, तो इसमें भी आपको फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लेना है। एक बनाया, ये हमने दूसरा बनाया, फिर यहाँ पे तीसरा, तो 3 हमने यहाँ पे फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लिए। फिर से आपको यहाँ पे सेम ही बनाना है। ठीक है, 4 चेन लेके इस तरह से आपको लूप को तैयार करना है, जैसे हमने ये बीच में बनाया। ठीक है, इसी तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। इसी तरह से इस राउंड को हमें पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको फिर से 3 चेन लेनी है, तो यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, फ्रंट 4 डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमें एंड तक बनाना है इस तरह से। तीसरे में भी इसी तरह से फ्रंट 4 डबल क्रोशे को बना लेना है। इस तरह से बन गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको 1 2 3 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 जगह हमारे ये बने हुए, तो बीच वाले पोर्शन में आपको इस तरह से डालना है और सिंगल क्रोशे से लॉक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमें इस तरह से फ्रंट 4 डबल क्रोशे को बना लेना है। यहाँ पर डालेंगे फ्रंट 4 डबल क्रोशे, फिर से यहाँ पे फ्रंट 4 डबल क्रोशे इस तरह से डालते हुए, फिर से यहाँ पे तीनों के ऊपर इस तरह से आपको बना लेना है। ये बन गया आपको। ठीक है, ये हमारा बीच का डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये जो बीच में है इसमें आपको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बना लेना है, फ्रंट 4 डबल क्रोशे, तो बीच में आपको इस तरह से 5 चेन को लेना है और यहाँ पे हमारा सेम वही डिज़ाइन रहेगा, फ्रंट 4 डबल क्रोशे। ये हमारा एंड तक बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन गए। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 4 चेन लेके यहाँ पे बीच में, ठीक है, यहाँ पे 3 हमारे लूप है, तो बीच वाले पोर्शन में आपको सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। फिर से 4 चेन लेनी है। ठीक है, जैसे ये बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पे बनाना है। बीच में आपका इस तरह से बनेगा, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया, फ्रंट 4 डबल क्रोशे। ठीक है, तीनों को हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने चेन स्पेस बना रखा है, यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। इसके बाद आपको फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और 2 से अगले वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, फ्रंट 4 डबल क्रोशे। इस तरह से बनाना है, तीनों जगह पे एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर ये तीसरा, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे 5 चेन ली थी हमने, तो पहले आपको 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच में आपको, तो इस तरह से 1 और 2 और तीसरे नंबर की स्टेज में आपको डबल क्रोशे को बना लेना है। इस तरह से डबल क्रोशे बनाया, इसके बीच में आपको 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। सेम जगह पे एक डबल क्रोशे को बना लेना है। इसके बाद आपको फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्रंट 4 डबल क्रोशे को बना लेना है। 3 फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक कर लेना है। जैसे पहले बनाया उसी तरह से बनाना है, यहाँ पे जैसे बना रखा हमने। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। और जो बीच का पोर्शन है वो आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको इस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखेगा। यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिए, 3 यहाँ पे फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 इस तरह से 2 और 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 3 स्पेस हैं, तो बीच वाले चेन स्पेस पे आपको सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। इसके बाद फिर से आपको 1 2 3 चेन लेनी है। बीच में आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा हमारा, फ्रंट 4 डबल क्रोशे। इस तरह से एक बनाया, ये दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से बनाना है। फिर आपको तीसरे के ऊपर भी फ्रंट 4 डबल क्रोशे को बना लेना है।
इस तरह से हमारे यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है। ये हमारा सेम ही बन गया। फिर एक चेन लेके अब यहाँ पे देखिए जो 20 स्टिच बना रखी, तो यहाँ पे जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर एक डबल क्रोशे हमें बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे बीच के पार्ट में हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो बीच में हमें 5 से डबल क्रोशे बना लेने हैं। और एक हमें यहाँ पे ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो पूरे मिला के हमारे यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बन जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे बीच में बना लेना है। फिर आपको एक चेन लेनी है और यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा हमारा फ्रंट 4 डबल क्रोशे। इस तरह से यहाँ पे फ्रंट 4 डबल क्रोशे तीनों के ऊपर सेम ही बना लेंगे, जैसे नीचे से कंटिन्यू बनाते हुए आ रहे हैं। इस तरह से आपको बना लेना है। बीच के पोर्शन में इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 3 चेन लेके बीच वाले पोर्शन में सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। जो 3 रहते थे तो 2 हमने यहाँ पे बना लिए फ्रंट पोस्ट। अब ये जो लास्ट वाला है बनेगा तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ही तो इस तरह से डालना है। और इनकम्प्लीट हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। 2 हमारे क्रोशे हुक में रहेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे हमें अब यहाँ पे वर्क नहीं करना है, ठीक है। अब इस तरफ से देखिए ये जो 3 है तो पहले वाले में इस तरह से इनकम्प्लीट बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 लूप क्रोशे में है, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से दिखाई देगी आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2 हैं इनमें हमें एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, ठीक। 2 को हमें इस तरह से बना लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारे 7 यहाँ पे डबल क्रोशे हैं, तो सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से देखिए पहले के ऊपर बनाया, एक बन गया, एक चेन का गैप देना है। फिर से अगले वाले में एक डबल क्रोशे, दूसरा बना, फिर एक चेन का गैप, फिर ये तीसरा, फिर एक चेन का गैप, फिर से यहाँ पे चौथे के ऊपर बनेगा, फिर एक चेन का गैप, फिर 5वां, इस तरह से 5वां डबल क्रोशे, फिर एक चेन का गैप, फिर छठा, फिर एक चेन का गैप, फिर 7वां। तो 7 के ऊपर हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बना लिए इस तरह से। अभी इसमें आपको एक चेन का गैप रखना है। इस तरह से डिज़ाइन हमारी बीच की बनेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में आपको कैसे बनाना है। तो इस तरह से देखिए पहले हमें एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट 4 डबल क्रोशे है इसमें हमें बना लेना है। एक में बनाया, दूसरे में बनाया, जो तीसरा वाला है उसे हमें इनकम्प्लीट बनाना है। ये हमारा अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए तीसरे वाले में इनकम्प्लीट फ्रंट 4 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से डालते हुए 2 लूप निकालेंगे, 2 क्रोशे में रहने देना है। अब यहाँ पे बीच में कोई वर्क नहीं होगा, यहाँ पे डालेंगे, इसमें भी हमें इनकम्प्लीट फ्रंट 4 डबल क्रोशे, 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ ओवर कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट 4 डबल क्रोशे ही बनेगा। इस तरह से 2 बना लेने हैं। यहाँ पे एक बनाया, ये दूसरा, 2 को हमें इसी तरह से बना लेना है। फिर एक चेन लेनी है। यहाँ पे हमें 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशे, बीच में एक चेन का गैप रखना है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इस तरह से आपकी ये डिज़ाइन दिखाई देगी। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा लास्ट राउंड है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसी तरह से डालना है जैसे हम फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना रहे थे, ठीक है। इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 चेन लेने, 1 और 2, ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे काउंट होगा, ठीक है। अब इसमें डालना है, इसमें भी हमें इनकम्प्लीट बनाना है। इस तरह से 2 लूप हमारे क्रोशे हुक में रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये बन चुका है इस वाले में। अब यहाँ पे हमारे 2 बचे हैं, तो इसमें भी हमें इसी तरह से फ्रंट 4 डबल क्रोशे बना लेना है इनकम्प्लीट। 2 इनकम्प्लीट बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए इन सब लूपों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें क्लस्टर को तैयार करना है। दोनों डबल क्रोशे के बीच में जाना है। इस तरह से यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे को बना लेंगे, ठीक है।
फिर से यहाँ पे बनाएंगे एक और इनकम्प्लीट। तो 3 हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से क्लस्टर बन जाएगा। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, फिर से इससे आगे वाले में दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है। फिर से आपको यहाँ पे इस तरह से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से एक क्लस्टर बन जाएगा। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले में फिर से हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 क्लस्टर बन के रेडी होंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद आपको बीच में डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए शुरू से काउंट करेंगे, 1 2 और तीसरे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशे से लॉक कर लेना है। फिर से देखिए 1 2 3, फिर से इसी जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। फिर से आपको 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बीच का पार्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें क्लस्टर को रेडी करना है। ठीक है, इस तरफ से दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे और यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 बना लिए, इसके बाद तीसरा, फिर इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से बन जाएगा बीच का पार्ट। ठीक है, फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद आपका पूरा थालपोस बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए, फिर से कंप्लीट करेंगे। फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे। फिर से 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए बीच का डिज़ाइन हमारा बनेगा। ठीक है, 3 हमारे इस तरफ हैं और 3 इस तरफ से बीच में डिज़ाइन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे पूरे को क्लोज कर देना है। तो इस तरह से देखिए पहले आपको यहाँ पे 1 चेन लेनी है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा बचा था इसमें हमें इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 लूप क्रोशिया में, फिर से इससे अगले वाले में इनकम्प्लीट 3 लूप क्रोशिया में है। अब ये बीच वाला पोर्शन तो हमने यहाँ पे बना लिया था। इसके बाद यहाँ पे 2 बचे थे, तो इन 2 को भी इस तरह से इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब ये सब लूप को एक साथ ओवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा बीच का पार्ट क्लोज हो जाएगा। फिर 1 चेन लेके यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, क्लस्टर को रेडी करना है जैसे यहाँ पे बना रखा। ठीक है, 1 2 3 बना रखा, बीच में डिज़ाइन बना रखा, फिर से यहाँ पे 3 बना रखे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, बीच में हमारा इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद आपका थालपोस बन के रेडी हो जाएगा। बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पूरा थालपोस बना के यहाँ पे रेडी कर लिया। लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे क्लोज कर रखा, ठीक है, यहीं पर आपको स्लिप स्टिच से लॉक करना है। 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा पूरा थालपोस बन के रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए किनारे का डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका बॉर्डर लाइन है, कहीं पर भी इसमें झोल नहीं है। पूरा ये प्रॉपर अच्छे से बना है। तो कोई भी कलर में बनाइए, बहुत ही सुंदर ये दिखने वाला है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।